इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने पिछले 41 वर्षों से छठ की इस पौराणिक परंपरा को लखनऊ में एक जीवंतता दी है, ऐसे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी बंधुगण, उपस्थित बहनें और कठिन व्रत का पालन करके छठी मैया से लोक मंगल की कामना करने वाले सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, आज देश और दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी समाज रह रहा है, यह छठ के इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके न केवल आत्म शुद्धि के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के इस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं केवल आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सबन लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी। जितना लोग व्रत बांटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है, ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ दे करके इस पूरे आयोजन को विराम दे करके लोग
अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन मिलना बहुत कठिन है और आप इसको भी देख रहे होंगे कि पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि में बहनों का योगदान सबसे कठिन और तपस्यापूर्ण होता है। लगातार 24 से 36 घंटे तक कठिन तपस्या में रह करके साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए बहनें इस आयोजन के साथ जुड़ती हैं और इस आयोजन के माध्यम से केवल अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए नहीं, लोक मंगल के कल्याण के लिए वे इस कठिन व्रत के साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि पौराणिक काल से चले आ रहे इन पर्व और त्योहारों की परंपरा, जो केवल पहले छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, आज ये फैलते फैलते भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर इस आयोजन के साथ लोग न जुड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लाख श्रद्धालु इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर, कोई सरोवर, कोई तालाब और कोई भी ऐसा स्थल नहीं जहां पर बड़े पैमाने पे श्रद्धालु इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए। और पश्चिम लखनऊ में हम लोग यहां पर हैं और भी कई स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मैं कल गाजियाबाद में था, परसों नोएडा में था, आप आश्चर्य करेंगे कि गाजियाबाद में 50,000 से लेके 1 लाख श्रद्धालु छठ महापर्व के साथ जुड़ने वाले हैं और इतने ही लोग गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी जुड़ने वाले हैं, जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु किसी आयोजन के साथ जुड़े। और उसमें सबसे कठिन साधना का पक्ष तब आता है जब किसी नदी में, किसी सरोवर में खड़े होकर के बहनें भगवान को, सूर्य को अर्घ देती हैं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप कल्पना करिए, जिस जल का हम अर्घ दे रहे हैं भगवान को, अगर वह जल शुद्ध न हो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? जिस जल में खड़े होकर के आप याद करिए, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा के लिए बैठने के पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो, पोछा लगा हुआ हो। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से पुताई करवाते थे, लिपाई करवाते थे, साफ सुथरा वातावरण करते हैं, तब पूजा करते हैं। अगर भगवान सूर्य को, जो इस लोक के देवता हैं, लोक पिता हैं, उनकी आराधना कर, श्रद्धालु जनों और कठिन व्रत रखने वाले लोगों का वह आयोजन संपन्न होगा। लेकिन हमारा आयोजन तब संपन्न होना चाहिए जब हम फिर स्वच्छता के बड़े अभियान को बड़े पैमाने पर गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में चला करके इसकी शुद्धता को, इसकी स्वच्छता को अविरल और निर्मल